हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है पावर। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि ये पावर होता क्या है। बेसिकली पावर होता है रेट ऑफ डूइंग work. Rate, it means time rate of doing work, or we can say that it is ratio of work done to the time interval. बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, सपोज गिवन टाइम के अंदर कितना वर्क हो रहा है। ओके, तो वर्क पर यूनिट टाइम उसे हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। सपोज हमारे पास दो काम है, दो अलग अलग वर्क है और दोनों वर्क के लिए टाइम हमारे पास अलग अलग है। ओके, अब काम सपोज दोनों सेम है और टाइम अलग अलग रहेगा, तो जो काम कम टाइम में होगा बच्चों उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क इट मीन्स पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका टाइम ज्यादा लगने वाला है, जो काम करने का टाइम ज्यादा लगने वाला है, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क इट मीन्स पावर क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों याद रखिए, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क और इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज कोई डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा डब्ल्यू वर्क हो रहा है ना। डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट का छोटा सा वर्क कर रहा है। तो बच्चों फॉर दिस गिवन इंफॉर्मेशन एवरेज पावर क्या बनेगा, एवरेज पावर बनेगा डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस, तो बच्चों हम क्या करेंगे, टू गेट इंस्टेंटेनियस पावर हमें क्या करना होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें कोई इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी को फाइंड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, टाइम पीरियड को स्मॉल लेना होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पावर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, अगर हम ये डेल्टा का फॉर्मेशन निकाल देंगे तो क्या होगा, लिमिट भी निकल जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई टी टी। तो बच्चों वी कैन से दैट इफ यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इफ वर्क इज फंक्शन ऑफ टाइम देन डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। इट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, इसका मतलब ये होगा कि वर्क का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिससे हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं। बच्चों बात करते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो एफ है वो फोर्स का नोटेशन है और आर है हमारा डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे तो पावर क्या बनेगा, पावर बनेगा डी बाई डी टी, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इंटू आर। बच्चों अगर हम f को कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा d बाई डी टी ऑफ r, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट ये डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, सो वी कैन से दैट अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and velocity is known as the instantaneous power। पावर क्या है, फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। बच्चों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों ये पावर स्केलर क्वांटिटी क्यों है वो एक्सप्लेन करो। तो बच्चों यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ओके, एफ और डी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हमें क्या करना पड़ा, स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ा। बच्चों स्केलर प्रोडक्ट करने से हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, स्केलर होती है। सो वी कैन से दैट पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर।
बात करते हैं पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों। यूनिट, पावर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है बच्चों। फर्स्ट यूनिट हम यहां से निकालेंगे, फोर्स इंटू, फोर्स का यूनिट न्यूटन इंटू वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ पावर। बट न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं हम, जूल बोलते हैं, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। बच्चों जेम्स वॉट, साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम पर से यहाँ पे पावर का यूनिट लिखा जाता है वॉट। पावर का यूनिट लिखा जाएगा वॉट। ओके, तो याद रखिए पावर के यूनिट्स है न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, जूल पर सेकंड एंड वॉट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो आपको पता है जूल का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2, नीचे क्या होगा T, तो क्या बनेगा m1L2T-3, m1L2T-3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ये भी याद रखिए। कभी कभी आपने सुना होगा कि 1 किलो वॉट आवर। बच्चों जो 1 किलो वॉट आवर है, ये 1 किलो वॉट आवर कौन सा यूनिट है, तो आपको पहली नजर में लगेगा कि ये 1 किलो वॉट आवर तो पावर का यूनिट हो सकता है, क्योंकि वॉट किलो वॉट आ रहा है। नहीं बच्चों, मैं आपको पहले ही इसको बता देना चाहता हूं कि 1 किलो वॉट आवर इट इज नॉट यूनिट ऑफ पावर, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। हाउ, लेट अस चेक। देखिए किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻3, वॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, जूल पर सेकंड, और आवर आपको पता है 3600 सेकंड। सेकंड को सेकंड से काट दो तो क्या बचेगा 3600 इंटू 10⁻3 जूल। आपको पता है कि जूल कौन सा यूनिट है बच्चों, जूल एनर्जी का यूनिट है। तो किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻6 जूल मिला। मतलब क्या बोल सकते हो कि किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बच्चों हम जब मीटर को रीडिंग करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक मीटर जो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं जहां से रीडिंग करके, वो इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर हम काउंट करते हैं यूनिट में बच्चों। ये जो 1 यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। ओके, 1 यूनिट क्या होता है बच्चों, 1 किलोवाट आवर होता है, जो होता है 3.6 10⁻6 जूल। तो ये भी आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर बच्चों, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हॉर्स पावर यूनिट यूज होता है बच्चों, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब ये नहीं कि घोड़े का पावर। ओके, हॉर्स पावर एक यूनिट है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को मेजर करता है। ये जो 1 हॉर्स पावर है वो होता है 746 जूल पर सेकंड। ओके, तो याद रखिए 1 हॉर्स पावर क्या होगा, 746 जूल पर सेकंड या तो 746 वॉट। बट ये हॉर्स पावर है वो है यूनिट ऑफ पावर, ये क्या है, यूनिट ऑफ पावर। ओके, बात करते हैं पावर के अलग अलग यूनिट। पावर के बच्चों बड़े यूनिट होते हैं, सपोज मेगावाट। मेगावाट पावर का यूनिट होगा किलोवाट। तो मेगावाट का मतलब क्या होता है 10⁻6 वोट, और किलोवाट का मतलब होता है 10⁻3 वोट। तो ये यूनिट भी हम हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बच्चों यूज करते हैं। तो खास याद रखिए, जो रूटीन लाइफ के अंदर हम एनर्जी और पावर के यूनिट यूज करते हैं वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे किलोवाट आवर। जो किलोवाट आवर है वो एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर मतलब क्या होता है, 1 जूल होता है, और उसकी वैल्यू क्या है 3.6 10⁻6 जूल। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कहाँ पे यूज होता है, तो हॉर्स पावर यूज होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, जिसका वैल्यू रहेगा 746 जूल पर सेकंड। ओके, या तो 746 वॉट। ये यूनिट ऑफ पावर है। हॉर्स पावर पावर का यूनिट है बच्चों मेगावाट। मेगावाट 10⁻6 वोट होता है, और किलोवाट क्या होता है 10⁻3 वॉट। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on a circular path of radius r, its centripetal acceleration is kt square, where k is constant and t is time. Express power as function of t. ओके, कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यूज हमें गिवन है। हमें उसके ऊपर से पावर लाना है।
तो देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला। बच्चों में पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ओके, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिखेंगे? MAC, जहां पे AC होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास mv²/r है। अब ये जो AC है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जो क्या है? kT²। तो हम लिखेंगे m kT², यहाँ पे mv²/r। हमारा जो एम है वो क्या है? हमें पावर लाना है बच्चों। पावर है फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमें इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं ये फोर्स इंटू वेलोसिटी लाके दिखाना है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एम के कांस्टेंट रहने वाला है, टी² का हो जाएगा 2t, यहाँ पे m/r कांस्टेंट, और v² का क्या होगा? 2v इंटू dv/dt। बच्चों यहाँ से 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा m/t। क्या बचेगा? m/t। यहाँ पे हमारे पास m/r है, यहाँ पे v, और dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। हमें पता है कि dv/dt होता है एक्सेलरेशन। Acceleration means differentiation of velocity with respect to time. Okay, अब ये हमारे पास a आ गया, और यहाँ पे हमारे पास कौन है? मास है। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। और यहाँ से हम r को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या बनेगा? यहाँ पे KT/mr बन गया, और यहाँ पे क्या बना? फोर्स इंटू वेलोसिटी। बट हमें पता है कि फोर्स इंटू वेलोसिटी तो पावर होता है। सो पावर इक्वल टू KT/mr। याद रखिए, पावर इज इक्वल टू KT/mr, विच इज आंसर इन द फॉर्म ऑफ टाइम t। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारे पास रिजल्ट है बच्चों, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है, तो प्लीज लर्न कर लीजिए। बच्चों अब देखते हैं नए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन टू लिफ्ट 10 kg mass at 20 meter is 20 second. Okay, find the power। हमें 20 मीटर तक 10 kg मास को लिफ्ट करना है, तो पावर क्या होगा बच्चों? जब आप कोई सरफेस से हाइट पे ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो ना, तो आप वर्क करते हो इक्वल टू mgh। ओके, तो आपका जो वर्क क्या होता है? mgh। ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी में पढ़ा था बच्चों। तो यहाँ पे आपका पावर का इक्वेशन क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है आपका? mgh टाइम t। मास आपके पास है 10 kg। जी हम ले सकते हैं 10। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट यहाँ पे हम 10 लेंगे जो हमारे लिए सिंपल रहेगा। और हाइट कितना है बच्चों? हाइट है हमारे पास 20 मीटर। टाइम है हमारे पास 20 सेकंड। 20 से 20 को काट दो, तो ये बनेगा 100 वॉट। है ना इजी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड वेलोसिटी गेन बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस फोर्स इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फाइंड द पावर। बच्चों एज यू आर नोइंग दैट पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर क्या है? पावर फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। हमारे पास फोर्स ऑलरेडी है 2i प्लस जे प्लस के कैप, डॉट वेलोसिटी i माइनस 2j प्लस के कैप। हमें ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा स्केलर प्रोडक्ट? फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट 2 इंटू 1, i डॉट i1 होगा, प्लस j का मल्टीपल 1 है, यहाँ पे j का मल्टीपल -2, j डॉट j1 होगा, प्लस k का मल्टीपल यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे आएगा 1, 2 -2 प्लस 1, आपका आंसर आएगा 1 वॉट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1 वॉट।
लास्ट में देखते हैं वर्क W, 2t² + 5t + 6 पावर 80 = 2 सेकंड। बच्चों यहाँ